मुझे एक बात बता दो, लोन जो है फांसी की सजा है क्या? कि तुम्हारे हाथ पैर बांध कर तुम्हें लटका दिया जाएगा? उतना बड़ा है क्या लोन होना? भैया मेरे ऊपर बैंक का लोन था, चुका नहीं पा रहा हूं, बैंक ने कोर्ट केस कर दिया है, घर वालों ने शादी कर दी है, नींद नहीं आती रात भर, जी नहीं पा रहा हूं सर, मुझ पे लाखों का लोन हो चुका है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, कुछ बड़ा नहीं कर रहा हूँ, काम लगभग फेल हो गया है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, अब जी नहीं पा रहा हूँ भैया, काम ठप पड़ा है, कर्जदार घेरे हुए हैं, सुबह से शाम तक फोन आ रहे हैं, डर लग रहा है, जीना नहीं चाहता, मन कर रहा है खुद भी मर जाऊं, परिवार भी मर जाए, मैं क्या करूं? ऐसे अनगिनत मैसेज आते हैं दोस्तों मुझे रोज, और अखबार में भी रोज न्यूज छपती है, परिवार समेत जान दे दी कर्ज की वजह से। मैं वैसे कभी नहीं कहता मेरी पूरी बात सुनो या मेरी बात सुनो भी, आज जरूर कहूंगा कर्जे में डूबे हुए, नहीं चुका पा रहे, नहीं जी पा रहे, मेरी बात पूरी सुनना, ध्यान से सुनना, तुम्हें मजबूती भी मिलेगी, राह भी मिलेगी, तुम्हारा हल भी मिलेगा, जीवन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए जान नहीं दूंगा, मेरी जान से ज्यादा इस पूरी दुनिया में कीमती कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया में आग लग जाए, सब कुछ छिन जाए, जान नहीं दूंगा, अपनी और अपने परिवार की रक्षा करूंगा, योद्धा बन जाऊंगा, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, पर अपने और अपने परिवार की रक्षा करूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा, सड़क पे आ जाऊंगा, दोबारा शुरुआत कर लूंगा, पर अपने और अपने परिवार की रक्षा करूंगा। सबसे पहले कसम खा लो दोस्तों, कभी भी पुराने कर्जे के ब्याज को चुकाने के लिए नई उधारी मत लेना, यह सबसे खराब चक्र है उधारी का। कल कुछ बड़ा भोगना पड़ेगा, उधारी बढ़ाते जा रहे हो, पैसा काम में आ नहीं रहा, ब्याज में निकल रहा है, कल कुछ बहुत बड़ा देखने की बजाय आज जो देखना है आज ही देख लो, आज ही सह लो, पर उधार बढ़ाओ मत। 10 गुना ज्यादा भविष्य में भोगने से अच्छा है आज ही भोग के आगे बढ़ जाओ। हर मुश्किल के पार एक जीवन है, हर अनहोनी के पार एक जीवन है। मेरी बात का ध्यान रखना, एक रोटी से भले ही पेट नहीं भरता, पर मुश्किल वक्त में रोटी एक एक कर कर ही कमाई जाती है। एक रोटी से भरोसा जमता है कि मैं रोटी कमा सकता हूं, मेरा पेट भर सकता है, शरीर में कुछ जान आती है, कुछ ऊर्जा आती है काम करने की। वो एक रोटी तुम्हें शून्य से कहीं तो लाकर खड़ा करेगी, यकीन तो दिलाएगी कि मैं रोटी कमा सकता हूं, ला सकता हूं। और इसमें रोटी का मतलब है काम, चलता हुआ काम। इस समय जब तुम कर्जे में फंसे हुए हो, डूबे हुए हो, तुम्हारा सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, काम। घर में 4 पैसे लाना, कैसे भी बेशर्मी से। दुनिया हंसे, जज करे, पहले जो भी था नहीं है, पहले 100 लोग नीचे काम करते थे, अब 100 लोगों के नीचे काम कर रहे हो, कोई परवाह नहीं है। घर में 4 रुपए लेकर आना है, यही तुम्हारा मकसद है। चाहे उन 4 रुपयों से तुम्हारा कर्जा नहीं चुक पा रहा हो, नहीं चुका पाओगे अभी, पर वो 4 रुपए घर में आने चाहिए। अपने काम पर ध्यान दो, उस काम को करो, उस काम को नहीं त्यागना डिप्रेशन में। नया काम पकड़ो, छोटा काम पकड़ो, नौकरी पकड़नी पड़े, ठेला लगाना पड़े, छोटी दुकान करनी पड़े, फुल बेशर्मी के साथ काम करो। पहले परिवार है, तुम लोगों की रोटी है, बाद में पूरी दुनिया है। अहम त्याग दो अपना, जो भी था पहले, जो भी कमाया था, मिला था, सब त्याग दो। हो जाए बेइज्जती जो होनी है, देख रहे तो दुनिया को जो देखना है, रिश्तेदारों को जो देखना है, वो रोटी नहीं देंगे, रोटी खुद कमानी होगी। पहले बड़ी फैक्ट्री चला रहे थे तो कोई बात नहीं, अब जूते चप्पलों की दुकान खोल दो, ले आओ 50-60 हजार का स्टॉक, बेचना शुरू कर दो। पहले रेस्टोरेंट चला रहे थे, अब पैसा नहीं बचा, ठेला खोल दो। पहले व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे थे, नहीं मिल पा रही, तो जो काम मिल रहा है वो करो। धूप में धक्के खाने पड़ रहे, खाओ। 4 पैसे लाओगे, कॉन्फिडेंस जमेगा खुद पर, बच्चों को रोटी दे पाओगे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, देख लेंगे, कर लेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहला मकसद होना चाहिए, नहीं कि उधारी कैसे चुकेगी, सबसे पहला मकसद है रोटी लानी है, और रोटी ले आए, सबसे बड़ी जीत है आपकी इस समय में। जो भी कमा के लाओ, सबसे पहले घर में राशन डालो, सबसे जरूरी है वो, घर वालों का पेट भरना। फिर बच्चे हैं तो उनकी स्कूल फीस भरो, उसके बाद देखो किसका चुकाना है, क्या करना है, बच रहा है नहीं बच रहा। मन में इच्छा शक्ति हमेशा ये रखो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा, दुनिया से गाली खा लूंगा, मारपीट सह लूंगा, कर लूंगा, पर उनका ख्याल रखूंगा, उनको कुछ नहीं होने दूंगा। ये नहीं कि अपना और उनका गला घोट देता हूं, चाहे कुछ भी भोगना पड़े भोग लूंगा उनकी खातिर, उन्हें तो संभालूंगा ही, वो अच्छे से रहेंगे ही रहेंगे। भाड़ में जाए सब कुछ, हर इंसान। समय बुरा है, इस समय में तुम्हारी बेइज्जती लिखी है, जजमेंट्स लिखी है, इज्जत थोड़ा खराब होना लिखा है, गालियां खाना लिखा है, ये समय है, भाग्य है, ऐसा ही लिखाता आ गया है। इस समय बेइज्जती से मत डरो, बेशरम बन के ही आगे बढ़ पाओगे, दोबारा उस इज्जत को हासिल कर पाओगे जिसको खो दिया है। ओखली में सिर आ ही गया है तो मूसल से मत डरना,
बुरा वक्त है, बीत जाएगा। जैसे अच्छा वक्त नहीं रहा, ये भी बीत जाएगा। 20 साल के बाद ये वक्त नहीं होगा, तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे, कुछ ना कुछ कर चुके होगे, बच्चे पढ़ लिख चुके होंगे। ये मैं देख पा रहा हूं, शायद तुम आज नहीं देख पा रहे, क्योंकि तुम आज के समय में फंसे हुए हो। चौड़ में ही जीना है, हावी होकर जीना है लोगों पर। लोगों से दबोगे, लोग तुम्हें कुचल देंगे और जलील करेंगे। हावी होगे, चौड़ में जियोगे, कोई दबा नहीं पाएगा। खुद से बोलो, ये सहना लिखा है, सहूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। जब तक तुम्हारी जान पर ही ना बनाए, मारपीट पर ही ना बात आ जाए, तब तक खड़े रहो, भागो मत। लोगों से बात करो, उन्हें यकीन दिलाओ, भरोसा दिलाओ कि मेरी नीयत साफ है, जितना है उतना दे रहा हूं। 10 है 10 दे रहा हूं, 1 है 1 दे रहा हूं, क्योंकि नीयत साफ है। मेहनत करके सब कुछ चुका दूंगा। कर्जदारों को खुद ही कह दो, आपके लिए जान भी हाजिर है, चाहो तो ले लो। जान रहेगी तो कमाकर पैसा जरूर दे दूंगा। जान ले लो, पर ईमानदारी पर शक मत करना मेरे। पर ये कहने की बात है, तुम्हारी जान से कीमती कुछ नहीं है। कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जदार नहीं। दूर चले जाना यहां से, बच्चों को लेकर नई शुरुआत कर लेना, शून्य से शुरुआत कर लेना, मजदूरी कर लेना। जान बहुत कीमती है। तुम्हारे आसपास भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए ध्यान रखना, छोटे छोटे कर्जदारों को पहले निपटा दो। कर्जा भी छोटा है, भीड़ नहीं बढ़ने देनी। 2-3 बड़े कर्जदार रह जाए, छोटों को निपटा दो। जो है सब बेचकर घर छोड़ देना, ऑफिस छोड़ देना, ज्वेलरी वगैरह बेचकर छोटे छोटे कर्जदारों को निपटा दो, या जो कुछ भी है तुम्हारे पास। लोगों को आश्वासन देते रहो, फोन उठाओ, फोन से भागो मत। 2 बातें सुन लो, एहसास करो भविष्य में सब नहीं होगा, सुन लो। थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहो, ताकि उनके अंदर उम्मीद बनी रहे कि आ रहा है, आता रहेगा। समझा दो कि खड़ा हूं, आज भी कुछ ना कुछ कर रहा हूं, दे ही दूंगा। और अगर खड़ा नहीं रहा, बोल दो उनको, खड़ा नहीं रहा, बर्बाद हो गया, मारपीट हो गई, काम करने के लायक नहीं रहा, फिर जो मर्जी कर लेना, नहीं दे सकता, मैं क्या करूं। मेरी परिस्थिति ऐसी आ गई है, काम नहीं चला, काम फेल हो गया, नुकसान हो गया, मैं क्या करूं। ये तो वक्त है, मेरे हाथ में थोड़ी अपने काम को बर्बाद करना। मेरे हाथ में होता तो क्यों बर्बाद करता। वक्त ऐसा आ गया, नीयत मेरी साफ है और हमेशा रहेगी। और जान पर ही बनाए तो घर पर ताला लगाओ, बोरिया बिस्तरा उठाओ, जो कुछ भी है उठाओ, बीवी बच्चों को लाओ और निकल जाओ बहुत दूर। जो भी कुछ बचा कुछ है लेकर निकल जाओ। सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर एक छोटी सी दुकान खोल लेना, छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेना, किराने की दुकान खोल लेना, जूते चप्पलों की दुकान खोल लेना। 4 पैसे कमा ही लोगे, इतनी समझ इतनी बुद्धि तुम में है, गुजारा चला ही लोगे। पहले काम सेट करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोचना। यह समय कठिन परीक्षा है, तुम भी कठिन बनकर इसे दो। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन पर इतना कर्जा हो गया था, सब कुछ ही चले गया तो भी कुछ नहीं मिलना था, कर्जदार हावी हो रहे थे, ताला लगा के निकल गए दूर, जान नहीं दी, जान की परवाह करी अपनी और अपने बच्चों की। आज सालों बीत गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कमा रहे, घर चल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, लोग आके पूछ भी रहे हैं, क्योंकि उस समय रुके नहीं, मरे नहीं, हार नहीं मानी, चले गए दूर। हल निकाला ना, मृत्यु हल नहीं है। इस दुनिया में हल भरे पड़े हैं, मृत्यु कोई हल नहीं है दोस्तों। मुझे एक बात बता दो, लोन जो है फांसी की सजा है क्या? कि तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें लटका दिया जाएगा, उतना बड़ा है क्या लोन होना? लोन मतलब पैसा, पैसा जरूरी है, ऊंचा है, जीवन से ऊपर नहीं है। तुम्हारा जीवन पैसे से, आकांक्षाओं से, वस्तुओं से, सहूलियतों से, लोगों के प्रेम से, लोगों के पूछने से, समाज की इज्जत से बहुत ऊंचा है। जीवन मतलब जीवन जीने की ताकत, जीवन जीने की ऊर्जा, प्राण शक्ति, शून्य से शुरुआत करने की ऊर्जा, वापसी करने की ऊर्जा, अपना निर्वाह करने की ऊर्जा, वो तुम्हारे अंदर है, भली बात है। तुम्हारी ऊर्जा तो एक ताकत है, एक मौका है कि चाहे सब कुछ उजड़ जाए, तूफान सब कुछ ले जाए, शून्य से तुम दोबारा शुरुआत कर पाओ, अपना घर बसा पाओ, आशियाना बसा पाओ, वो है। तो तुम लोन को जीवन से ऊपर क्यों देखने लगे हो? किसी भी एसेट को, वस्तु को जीवन से ऊपर क्यों देखने लगे? बुरे से बुरा हो जाए, झोला पीछे टांगना, परिवार को लेकर निकल जाना, त्याग दो उस वस्तु को जिसके बदले उधार लिया था। नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, छोड़ दो, हटा लो खुद पर से मानसिक दबाव, जाने दो जो जाना, तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। खुद को ब्लेम करना बंद कर दो अपने भूत के फैसलों के लिए। जो जिस समय किया सो किया, कुछ अच्छा सोच के किया था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? गिल्ट ट्रिप क्यों दे रहे हो? अपने साथ खड़े रहना सीखो। मैंने फैसला लिया था, नहीं चला, भाग्य में नहीं था, नहीं हुआ। मैं मानता हूं कई बार जो तुमने किया बहुत गलत किया, चाहे जुआ खेला, सट्टा खेला, पूरे जीवन के लिए कसम खा लो ईश्वर के सामने, आगे से नहीं होगा, बात खत्म। जो किया उसके पीछे रोने का क्या फायदा? जो तुमने किया है अब वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा अपना है, उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा, गलतियों की सजा को भुगतना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। गारंटी ही क्या है इस जीवन में? कितने ही प्रयास कर लो, कोई गारंटी नहीं है। 100 बार प्रयास कर लो, कोई गारंटी नहीं है। यहां एक पत्ता भी प्रकृति की मर्जी से हिलता है। खुद को हमेशा ऊंचा देखो,
खुद को नीचा देखना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया दबा देगी, पूरी दुनिया नीची दृष्टि से देखेगी। दोस्तों, खुद को जीवन की परिस्थितियों से जूझता एक नायक देखो। देख लूंगा, कर लूंगा, जान थोड़ी देंगे। एक दिन मेरे पिताजी पर भी ये नौबत आई थी, एक बार नहीं बार बार आई। असंख्य तनावों के बीच में भी मैंने उन्हें सिर्फ ये कहते सुना, अरे जान थोड़ी देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लड़ लेंगे पूरी दुनिया से बच्चों के लिए, हार नहीं मानेंगे। बदनामी हो गई ना, हो जाएगी ना, झेल लेना, किस्मत में लिखी थी, हो गई। और 4 कारण थे, कोई गलत इल्जाम लगा देता, लोगों की नजर में सच्चा हो जाता तो भी बदनामी हो जाती, लिखी थी, हो गई। ध्यान रखना, बदनामी और नामी दोनों 4 दिन की होती हैं। 4 दिन उनसे उल्टा काम कर लिया, वो खत्म हो जाएगी, नया नाम बन जाएगा। 4 दिन सही काम कर लोगे, बदनामी खत्म हो जाएगी, नाम हो जाएगा। 4 दिन गलत काम कर दोगे, नाम खत्म हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। ये बहुत अस्थिर है, इनके ऊपर टिके मत रहो। धंधे का एक उसूल है, चाहे तुम्हारी कितनी ही बदनामी हो गई, तुमने एक शुरुआत कर दी और 4 बार अपने वादों के साथ खड़े रहे, सही से पेमेंट कर दी, वादे पूरे कर दिए, दोबारा नाम हो जाएगा। दोबारा लोग आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें काम देंगे, क्योंकि लोग तुम्हारे पास अपनी जरूरत से आते हैं, तुम्हारी जरूरत से नहीं आते। उनको भी दिखेगा यही खड़ा है, वादे पूरे कर रहा है, आ जाओ इसके पास, दोबारा नाम हो जाएगा तुम्हारा। ना कोई तुम्हें लोन देकर तुम पर एहसान कर रहा है, ना कोई काम देकर तुम पर एहसान कर रहा है, सब अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। वरना बैंक में एफडी पर चढ़ा देते, तुम्हें लोन ना देते। जो बैंक भी लोन दे रहा है ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर इसलिए दे रहा है, उसे पैसा कमाना है। पैसा बिना रिस्क लिए नहीं कमाया जाता। उठा लो फोन सबके, बैंक वाले बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, आने दो, डरो मत। पड़ोसियों के पास जा रहे हैं, पड़ोसियों से बोल दो समय बुरा है, कोई बात नहीं, अच्छा भी आएगा। अपने परिवार को मैंने ही तो पालना है इस बुरे समय में, किस बात का डरना। सेटलमेंट हो पाए तो कर लो, कम में सेटलमेंट हो रही है, तुम्हारे पास कोई एसेट बचा है, कर लो सेटलमेंट। कामों को निपटाना है, एक एक करके निपटाना है, इंटेंशन ये रखो अपनी। नहीं हो रही तो नहीं हो रही, बात खत्म। ये परिस्थिति आज की भाग्य ने प्रारब्धों में तुम्हारे लिए लिख दी थी, होनी थी, हो गई, बीतनी है, बीत जाएगी। इसको आज में भोग कर खत्म कर देना है, बुरे कर्म खत्म कर देने हैं, अच्छे कर्मों से आगे बढ़ना है। खुद को बोलो कि लोग तो इससे भी विषम परिस्थितियां देखते हैं इस दुनिया में। एक दुर्घटना में पूरा का पूरा परिवार खो देते हैं, नोटों की गड्डियां भी रखी मिल जाए ना तो भी उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती उसके बाद। और लोग तो ऐसे भी हैं, मैंने तो काम से घाटा गाया, लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, सारा पैसा चले जाता है, घर बार बिक जाता है, ना सही होते ना पैसा रहता, ना काम के रहते ना पैसा रहता। कम से कम उस हालत में तो नहीं हूं, कुछ कर तो पा रहा हूं, शरीर तो सलामत है, ईश्वर तेरा शुक्रिया। गाड़ी में घूमता था ना, साइकिल पे घूम लूंगा, पैदल चल लूंगा, पर तेरा शुक्रिया कि सेहत सलामत रखी है, कुछ कर पा रहा हूं। बच्चों को बुरा समय देखना होगा, बीवी को, परिवार को बुरा समय देखना होगा, उनका अपना भाग्य है, कुछ सीखेंगे ही, जीवन को जीना सीख जाएंगे, आगे बढ़ना सीख जाएंगे, अपने दम पर खड़े होना सीख जाएंगे। ये जीवन उनको सीख देना चाह रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सब अपना अपना भाग्य लिखवा कर आए हैं। दोस्तों, बुरा समय आया है, बीत जाएगा, तुम खड़े रहो, काम करते रहो, कोई काम छोटा नहीं है, अहम को बीच में नहीं लाना, धक्के खाओ, काम ढूंढो, काम पर लग जाओ। बहुत काम है करने के लिए, अभी भी शिद्दत से, मेहनत से, कंसिस्टेंसी से करोगे, कुछ ना कुछ कमा लोगे, कुछ घर लेकर आना है, बच्चों को रोटी खिलानी है। और साथ ही कहूंगा, निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करना शुरू करो, खुद को ईश्वर पर समर्पित कर दो, जिनको भी तुम मानते हो, दिल से उनकी आराधना करो, उनके मंत्रों का जाप करो, उनके भजन करो, मंदिर जाओ, उनके नाम पे अच्छे कर्म करो, जितना समर्पित कर सकते हो कर दो, और बाकी समय में अपने काम के लिए कर्म करो। वो अपने आप राह निकालेंगे, उन पर छोड़ दो तो वो राह निकाल ही देंगे। ये प्रकृति उनकी कठपुतली है, कर्मों का खेल भी उनके पैरों के नीचे है, वो देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।